सुनो जी, हाँ परी बोलो। आप प्रेस कर दोगे क्या? आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कर दूंगा यार, तू चिंता कर रही है, टेंशन ना ले। पता नहीं बहू ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया है। हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? इतनी पढ़ी लिखी लड़की फिर भी हर काम मुझसे पूछ के करती है। मम्मी, अब आप क्या सोचने लग गए? आपने जल्दी से परी को ये बता दो कि क्या बनाना है। आपको पता है ये आपके दिल में जगह बना के ना बहुत जल्दी इस घर का हिस्सा बनना चाहती है। मेरे बेटे की ये प्यारी प्यारी बातें लगता है बहू के प्यार का असर है। परी, एक बार देखना यार, ये शर्ट अच्छी लग रही है नहीं लग रही, या दूसरी चेंज कर लूँ? नहीं नहीं, चेंज क्यों करनी है? ये तो वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है और आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। आज आप ऑफिस यही पहन के जाना। चल फिर ठीक है। मेरी बहू के हाथों में कोई तो जाल है जिसमें मेरा बेटा फंसता ही जा रहा है। मम्मी, अब आप फिर क्या सोचने लग गए? मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है फिर। अरे आप पागल हो क्या? क्यों पपीता काट रहे हो? अगर आपकी उंगली में लग गई ना, आपकी माँ मुझे ही सुनाएंगी। भला मम्मी तुम्हें क्यों डांटेगी? मम्मी को ना अच्छे से पता है कि उनकी बोना से कुछ संभाल सकती है। अरे नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ, जैसे हर माँ चाहती है ना कि उनके बेटे की जो वाइफ होती है वो उनसे बेहतर हो, मैं तो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, कब क्या बनाना है, कौन सी सब्जी में कितना मसाला डालना है, मैं सब उन्हीं से तो पूछती हूँ। मुझे तो लग रहा था बहू मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है, और यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। बहू मेरी तारीफ कर रही है, तभी तो वो सारी बातें मानती है मेरी। परी, तुम्हें पता है मम्मी कितनी मेहनत से पूरे घर को संभालती है, और मैं हमेशा से यही चाहता था कि उनको ना ऐसी बहू मिले जो उनसे कुछ ना कुछ सीख सके, उनकी तरह पूरे घर को संभाल सके। और सुनो, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। अरे परवीन, इतनी रात को बाहर क्यों बैठा हुआ है? मम्मी वो ना परी को बुखार हो रखा है, उसको अभी दवाई दी है, तब तक उसकी आंख लग जाएंगी, वो परेशान ना हो, इसलिए हम बाहर आके बैठ गया। चलो ठीक है परवीन बेटा, तू अंदर जाके आराम से सो जा। कुछ चाहिए हो तो मेरे को बता देना। ठीक है। ठीक है बेटा। क्या हुआ बेटे? परवीन बता रहा था आपको फीवर है। हाँ जी मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे थोड़ी सी इनकी ही चिंता रहती है। हम लोगों की चिंता करते करते, घर की जिम्मेवारी उठाते उठाते खुद बहुत बेचैन रहते हैं। अगर आप कहो तो मैं उन्हें हल्दी वाला दूध दे दूँ? ये सिर्फ मेरे बेटे के मन की ही नहीं, मेरे मन की भी सोच रही है। बना दो बेटे, बना दो, हल्दी बना दो। ठीक है मम्मी जी। परी, अरे आ गए आप? अरे मैं तो आ गया, वो तूने कंघी मंगाई थी ना, ले आया हूँ तेरे लिए। ले आए आप? थैंक यू। बहू भी ना मेरे बेटे से छोटी छोटी चीज मंगवाती रहती है। मैं बताती हूँ इसको। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तेरे पास ऑलरेडी इतनी कंघियां हैं तो एक और क्यों मंगा ली तूने? अरे थी तो, लेकिन मम्मी जब भी हेयर कॉम करती थी ना तो उनके बालों में खिंचाव बनता था, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता था। अब जब भी मम्मी ये वाली ब्रश यूज करेंगी ना तो उनको दर्द होगा और ना ही उनके बालों में खिंचाव बनेगा। बहू मेरे लिए इतना सोचती है,
तभी तो मानता है मेरा बेटा उसकी बात को। बहू मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, मेरे को भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना रही हूँ। मैं अपनी बहू में कमियां ही क्यों ढूंढ रही हूँ? मैं उसे अपना कॉम्पिटिटर क्यों मान रही हूँ? आखिरकार मैं ये कैसे भूल गई कि एक पति पत्नी का रिश्ता और एक माँ बेटे के रिश्ते से अलग होता है। मम्मी जी, मैं आपके सिर में मालिश कर देती हूँ। आपके सिर में दर्द हो रहा होगा ना? लगा दो बेटा। मम्मी जी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। बहू, हाँ जी मम्मी। मेरे को एक बात बताओ, आपने कोई परवीन पे जादू किया हुआ है क्या, जो परवीन आपकी हर बात मानता है? अरे मम्मी जी, जादू थोड़ी ना किया है। बस परवीन जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें समझ और सम्मान चाहिए। और वैसे भी जहाँ रिश्तों में बराबरी होती है ना, वहाँ पति पत्नी खुद ब खुद एक दूसरे की बात मानने लग जाते हैं। अगर बहू ये जादू है ना, तो ये जादू तो करती रहा कर। इस जादू ने तो मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी बदल दिया है। अरे मम्मी जी, मैं तो हमेशा आपकी ही रहूँगी। बस आप भी मुझे अपना लो। बस आज से आप बहू की तरह नहीं बेटे, मेरे साथ एक बेटी की तरह रहोगी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, बहुएं कभी भी बेटों पे जादू नहीं करती। जादू तो करती हैं, लेकिन प्यार, सम्मान और अपनेपन का। और इन्हीं सब चीज़ों से रिश्तों में मजबूरी नहीं, मजबूती आती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय श्री श्याम।